अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 601 GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए राइट किया है वो हम देखेंगे। और इसका प्रूफ भी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि आप जो सोल्यूशन देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जो GDB है, आपकी CS 601 की GDB जो है वो ओपन होगी 20 को और 21 को क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक GDB का टॉपिक गिवन है, इस टॉपिक को आपने रीड करना है। इस सिनेरियो में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि हम अगर हम जो हैं वो टेलीकॉम इंजीनियर हैं तो हम कौन सी केबल जो है उसको चूज़ करेंगे इस सिनेरियो के लिए, इस इन रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमने वो बताना है और फिर हमने परफॉर्मेंस जो है उसको भी जहन में रखना है आंसर राइट करते हुए। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि यहाँ पे क्या है, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद वायर्ड मीडियम, ठीक है, एक वायरलेस होता है, एक वायर्ड मीडियम होता है, तो ये वायर्ड मीडियम है। उसके बाद नोटेबल जो चीज़ है वो है हाई फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। तो अब हमने बताना है कि दोनों में से कौन सी वर्ड हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल पे लेके जा रही हूँ जहाँ से मैंने इसका आंसर जो है वो वेरीफाई किया। ठीक है, थोड़ी सी मैंने इस पर सर्च की तो जो चीज़ें मुझे पॉइंट की लगी, अपने मतलब की लगी, जो हमारे GDB की क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग लगी, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी हुई हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि विच केबल इज़ बेस्ट फॉर वायर्ड मीडियम। ठीक है, आगे मैंने दोनों केबल्स के नाम लिखे और देखा कि वायर्ड मीडियम जो है, जो मीडियम हम अपनी GDB के क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, हमें बताया गया है कि कौन सा मीडियम है, वायर्ड मीडियम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि जो वायर्ड मीडियम होता है उसके लिए कौन सी केबल हम यूज़ करते हैं, कौन सी केबल बेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास क्या आया कि कोक्सियल केबल्स जो होती हैं वो बेटर होती हैं कॉपर केबल से, यानी कि ट्विस्टेड केबल से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये था। सेकंड ये देखें यहाँ पे कि कोक्सियल केबल, हमने देखा कि ट्विस्टेड या कोक्सियल केबल दोनों में से कौन सी बेटर होती है, तो तभी हमें आंसर मिला कि कोक्सियल केबल जो है वो 80 टाइम्स फास्टर होती है ट्विस्टेड पेयर से। ठीक है, तो इट्स मीन कि उसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने सर्च किया कि ये जो वायर्ड मीडियम है मल्टीपल वॉइस चैनल्स को जो सपोर्ट कर रहा है उसके लिए हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या आया कि कोक्सियल केबल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारे सिनेरियो में कि हायर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट को भी देखा कि इस हाई फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कौन सी केबल जो है वो बेटर है, कौन सी चूज़ की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास कोक्सियल केबल ही आंसर आया। विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्ड केबल सपोर्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी वायर्ड केबल है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करती है, तो वो हमारे पास होती है कोक्सियल केबल्स। इट्स मीन कि आंसर आपका कौन सा होगा, कौन सी वायर जो है आप सिलेक्ट करेंगे, आप करेंगे कोक्सियल केबल्स। ठीक है, अब हमने सिलेक्ट तो कर लिया कि हमारे पास कोक्सियल केबल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगी, वो हम सजेस्ट करेंगे, चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू हाई फ्रीक्वेंसीज, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वायर्ड मीडियम। तो अब ये हमने बता दिया। उसके बाद हमने जो है इस अपनी चॉइस को सपोर्ट करना था रीजंस के थ्रू, तो इसके लिए हम रीजंस भी देंगे। तो रीजंस हम यहाँ पे चल जाते हैं अपने सोल्यूशन पे जो मैंने आपके लिए राइट किया है। ये है हमारा सोल्यूशन। तो उसमें सोल्यूशन में हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले लिखना है आई प्रेफर्ड या आई चूज़ कोक्सियल केबल। ठीक है, केबल का सबसे पहले आपने नाम राइट करना है कि आई चूज़ कोक्सियल केबल या आई प्रेफर्ड कोक्सियल केबल या आई सजेस्ट कोक्सियल केबल। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपने ऊपर राइट करना है। उसके बाद आपने रीजंस बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रीजंस कि हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे हमने कहा है कि हम कोक्सियल केबल को सिलेक्ट करेंगे। तो वजह क्या है कि कोक्सियल केबल्स आर एबल टू ट्रांसमिट ओवर 80 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डाटा एज ट्विस्टेड पेयर्ड केबल।
क्या है कि कोएक्सियल केबल जो हैं वो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं 80 टाइम्स ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। 80 टाइम्स ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करती है कोएक्सियल केबल। तो यहाँ भी हमारे पास क्या था, सिनेरियो में हमारे पास गिवन था ना परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वो जो है वो कम डाटा सेंड करती है, तो वो कोएक्सियल केबल जो है वो ज़्यादा डाटा सेंड करती है। तो यहाँ भी हमारे पास आ गई वो परफॉर्मेंस वाली रिक्वायरमेंट। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से कोएक्सियल केबल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है उसके लिए हम इसी वजह से कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी ट्रांसमिट रेट जो है वो 80 टाइम्स ज़्यादा है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। नेक्स्ट क्या है, they are often longer compared to twisted pair cables and better shielded from crosstalk, meaning they are less at risk for electromagnetic interference, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जो होती है उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का रिस्क भी कम होता है, इसलिए हम इसको चूज़ कर रहे हैं। दिस आल्सो मेक्स देम आइडियल फॉर डाटा ट्रांसफ़र। तो ये जो कोएक्सियल केबल होती है ये आइडियल होती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि ये बेस्ट होती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट वन क्या है कि बिकॉज इट परफॉर्म्स बेस्ट ओवर शॉर्टर डिस्टेंस। तो अब ये देखें, शॉर्टर डिस्टेंस पे ये जो कोएक्सियल केबल है ये बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस ही है, क्योंकि प्राइवेट नेट है तो प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस होगा इंटर ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये प्राइवेट है, ये शॉर्टर डिस्टेंस है, तो इसलिए हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया कि बिकॉज इट परफॉर्म्स बेस्ट ओवर शॉर्टर डिस्टेंस कोएक्सियल केबल इज आइडियली suited फॉर होम इंस्टॉलेशन एंड एवरेज कैपेसिटी डाटा नेटवर्क ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वन, हमने वही फ्रीक्वेंसी वाली रिक्वायरमेंट को पूरा किया है कि कोएक्सियल केबल्स आर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन केबल्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सॉलिड कॉपर कोर दैट ट्रांसफर डाटा इलेक्ट्रिकली ओवर द इनर कंडक्टर। कॉक्स हैज़, यहाँ पे कोएक्सियल केबल भी लिख सकते हैं, कॉक्स हैज़ 80 टाइम्स मोर ट्रांसमिशन कैपेसिटी देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो ये था हमारा सोल्यूशन आपकी CS 601 की GDP का सोल्यूशन फॉल 2020। तो जो आप पहले गूगल पे देख रही हैं वो स्प्रिंग 2020 की है और ये फॉल 2020 की है। होपफुली सोल्यूशन जो है वो आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने किस तरह से ये सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। क्योंकि सोल्यूशन जो है वो तो आपको बहुत लोग प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी होनी चाहिए कि किस तरह से आपने अपने सोल्यूशन को राइट किया है, क्योंकि GDP में अगर सोल्यूशन आप रॉन्ग लिखेंगे तो 0 मार्क्स जो है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि किन बुनियाद पे कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने कोएक्सियल केबल को सिलेक्ट किया है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद GDBs असाइनमेंट क्विज़ेस के सोल्यूशन इस चैनल पे मिलते रहें।